बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन जी आज हम जो है सरफेस एरिया ऑफ रेवोल्यूशन अबाउट एक्स एक्सिस और अबाउट वाई एक्सिस दो वर्टिकल लाइंस के दरमियान में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, जिनमें से एक्स एक्सिस को भी अगर वर्टिकल कह दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप इसे फिलहाल हॉरिजेंटल कह दें और वाई एक्सिस को हम वर्टिकल कह दें, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को अगर हम दूसरी डायरेक्शन दे दें तो वो वर्टिकल डायरेक्शन बन सकती है, एक दूसरे की जगह रिप्लेस ले सकते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास ये है कि आपको एक कर्व दी जाएगी और ये कर्व है पैराबोला। यानी पैराबोला जिसका बॉल को थ्रो किया जाता है इस तरीके से, या फुटबॉल को थ्रो किया जाता है, वो हमारे पास पैराबोला है। इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं। पैराबोला का लेक्चर जो है मैंने आपको इससे पहले मेरी वहाँ पे मौजूद है प्लेलिस्ट के अंदर, आप सर्च करेंगे तो पैराबोला के ग्राफ को ड्रा करने के तरीकेकार को डिस्कस किया गया है। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो हमारे पास ये है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ रेवोल्यूशन अबाउट द एक्स एक्सिस ऑफ द कर्व कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इसमें जो की पॉइंट है, इसमें जो आपके पास की पॉइंट है वो क्या है? इसमें की पॉइंट आपके पास, इसमें जो की पॉइंट है वो आपके पास ये है कि इसमें आपके पढ़ के देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रेवोल्यूशन अबाउट द एक्स एक्सिस। ये नहीं कहा कि लिमिट्स क्या है, यानी लिमिट्स जो हैं वो यहाँ पे लगता है कि मिसिंग है। लेकिन लिमिट यहाँ पे किस तरीके से निकलेंगे, तो हम जनरल लिमिट लेंगे। और ये भी चूंकि इसने कह दिया है कि अबाउट एक्स एक्सिस है, तो फार्मूला जो होगा वो हम एक्स एक्सिस का लिखेंगे। इसी सवाल को हम किसी इसमें से डिड्यूस कर सकते हैं, इसको डिडक्शन कह लें, या आप जो है मजीद सवाल इसके ऊपर बनाए जा सकते हैं। वो क्या सवाल होंगे जी? एक सवाल ये हमारे पास होगा, फाइंड द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ रेवोल्यूशन। इसी सवाल को जो पहले लिखा है हमने, उसको हम एक और तरीके से बयान कर सकते हैं, यानी कि लिखा जा सकता है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। रेवोल्यूशन अबाउट ऑफ कर्व y इज इक्वल टू y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। ये भी लिखा जा सकता है। अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट एक्स एक्सिस between the limits x is equal to 0 and x is equal to 1। ये भी हमारे पास लिखा जा सकता है। या इसी सवाल को मुख्तलिफ तरीके हैं, मैं चाहता हूं कि सारे ऑप्शन जो हैं वो आपके साथ शेयर कर दिए जाएं कि आपके पास यहाँ पर इस सवाल से क्या कितने सवालात हमारे हल होते हैं। क्वेश्चन एक ही है, लेकिन सवाल जो से हैं वो हमारे पास अलग तरीके से हल हो सकते हैं। मसलन एक ही क्वेश्चन है, फाइंड द, अब हमारे पास सरफेस एरिया, अब दूसरे थर्ड में यानी कि वे इसी क्वेश्चन को पूछने का, थर्ड वे ऑफ रेवोल्यूशन, सरफेस एरिया ऑफ रेवोल्यूशन या सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन अबाउट ऑफ कर्व। कर्व जो है वो आपके पास यही दे दी जाए, यानी जो पहले क्वेश्चन में दी हुई है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और उसके बाद दोबारा यही कहा जाए कि अबाउट एक्स एक्सिस, क्योंकि ये सवाल हमारे पास एक्स एक्सिस में है, तो इससे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास है और जिसको मैंने कहा कि इसी को कर सकते हैं, बिटवीन द लिमिट्स, बिटवीन द लिमिट्स, लिमिट्स जो हैं अलोंग द एक्स एक्सिस हैं, और सवाल भी एक्स एक्सिस के गिर्द सरफेस एरिया मालूम करने को कहा गया है। एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इज इक्वल टू एंड एक्स इज इक्वल टू ए। और ए को हम जो है ना यहाँ पे ए की बजाय लफ्ज इस्तेमाल कर दे, लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रेक्टम। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा
कि इसके अंदर ना लेटर सेटिंग इसकी जगह जो पॉइंट इस्तेमाल कर दे कि ओरिजिन x इज इक्वल टू 0 और इसकी जगह x इज इक्वल टू a की जगह लेटेस्ट रेक्टम, चूंकि ये हमारे पास है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो इसको जो 4 है ना इसको अगर 4 से डिवाइड करें यानी 4 a को डिवाइडेड बाय 4 करें तो हमारे पास जवाब जो है वो a आता है, यानी ये जवाब हमारे पास आता है, इसी को हम लेटेस्ट रेक्टम कहते हैं। इसी तरह इस सवाल के अंदर यहाँ 12 लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे 4 से इसे डिवाइड करें तो आंसर 3 आता है। तो इसी सवाल को हम यूं भी कह सकते थे कि फाइंड द सरफेस एरिया, इस सवाल को हम यूं लिख सकते थे फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रेवोल्यूशन of the curve y square is equal to 4ax, y square is equal to 12x about the x-axis between the origin, इसकी जगह हम origin लिख देते यहाँ पर between the origin और and its latest rectum, और इसके लेटेस्ट रेक्टम हम यहाँ पे लिख देते। उसके बाद ये लफ्ज हमारे पास इस तरह भी हो सकता है कि ये जो वर्डिंग है बिटवीन द लिमिट्स, आगे जो है ये लिमिट ही ना लिखी जाए, यानी मैं कहना क्या चाहता हूँ कि जी आपके पास ये भी आपके पास पॉसिबिलिटी है कि आपके पास ये लिखा ही ना जाए यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 और इसकी जगह ओरिजिन लिख दिया जाए बिटवीन द लिमिट्स ओरिजिन, तब भी जो अगर ओरिजिन लिख दे और यहाँ पे x इज इक्वल टू a ना लिखे और उसकी जगह लेटेस्ट रेक्टम लिख दे, तो इससे मुराद हमारे पास क्या होती है जी, इससे मुराद आपके पास ये होगी एक मिनट जी, हम यहाँ पे इससे अंदर जो है इससे मुराद हमारे पास ये होगी कि यहाँ पे आप ओरिजिन की जगह देखें, आप लिख सकते हैं 0 0 0 0, तो इसमें x कोऑर्डिनेट 0 है तो लिमिट तो आ गई x इज इक्वल टू 0, क्योंकि x एक्सिस के अलोंग लेना था तो लिमिट जो है x इज इक्वल टू 0 ये हमारे पास जो है यहाँ पर आ गई है x इज इक्वल टू 0। अगर y के लिए होता है तो y का कोऑर्डिनेट आ जाता है, और ये जो हमारे पास है यहाँ पर a 0 इसके कोऑर्डिनेट ये हमारे पास होते हैं। अगर लेटेस्ट रेक्टम के यानी एक ऐसी लाइन होती है जिसका लाइन का नाम होता है x इज इक्वल टू a, जो यानी कि मैंने आपको बताया कि आप जब इसको डिवाइड करेंगे ना 4 से, तो आपके पास यहाँ पे 4a से डिवाइड करेंगे तो सिंपल a आ जाएगा। तो ये कोऑर्डिनेट ऐसे भी दिए जा सकते हैं, अगर ऐसे भी दे दे और ये है कि लिमिट मालूम करें, सॉरी सरफेस एरिया मालूम करें बिटवीन द अबाउट द x एक्सिस ऑफ दिस कर्व y square is equal to 4ax between the origin एंड ए इज इक्वल टू 0, तब भी हमारे पास सही होगा, यानी ये हमारे पास, जबकि पहले क्वेश्चंस के अंदर अगर गौर करें तो हमारे पास क्या कहते हैं लिमिट्स हैं ही नहीं, यानी आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर अगर गौर करें आप इसके अंदर तो लिमिट तो दी ही नहीं है। मसलन ये सवाल पहले की मैं ऑप्शंस के बारे में बताना चाहूंगा कि यहाँ से यहाँ तक पढ़े आप इसके अंदर, यानी यहाँ तक, और उसके बाद यहाँ पर आपके पास क्या कहते हैं इसमें यहाँ तक कोई भी लिमिट नहीं दी हुई, यानी लिमिट आपके पास दी ही नहीं। तो लिमिट अगर नहीं दी है तो आपने खुद ही x इज इक्वल टू x1 रख देना है और x इज इक्वल टू x2 रख देना है अपनी तरफ से। बाकी सब सवालों में मैंने जो है वो उसके अंदर लिमिट्स का जिक्र किया है, यानी आपके सामने है कि हम यहाँ से इसके अंदर फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द कर्व, आप इसके अंदर लिख रहे हैं और y स्क्वायर इज इक्वल 12x, और बाकी लिमिट जो है वो हमारे पास x इज इक्वल टू आपके पास क्या कहते हैं 0, ये लिखी हुई x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू आपके पास 1। यहाँ पे लिमिट्स का जिक्र है लेकिन इसमें लेटेस्ट रेक्टम का जिक्र नहीं है, ये जहन में रखिएगा। तो बहरहाल जो भी सूरत हाल, ये 3 किस्म की सूरत हाल है, तो मैंने कोशिश की है कि ये 3 सूरत हाल पैराबोला के मुतालिक जो है वो डिस्कस की जाए। और बाकी एक बात मैं फिर दोबारा बताऊंगा कि आप मेरी वो वीडियो जिसमें पैराबोला के ग्राफ को ड्रा करने के तरीकेकार को डिस्कस किया गया है जरूर देखें। अब हम आते हैं जी इसको कि इन सवालों को हम हल कैसे करते हैं। मैं सबसे पहले जो है यहाँ पर सवाल को हल करना चाहूँगा, दोबारा जो है वो स्टेटमेंट लिखना चाहूँगा कि यहाँ पर आपके साथ इसमें स्टेटमेंट जो है वो हम लिखना चाहेंगे यहाँ पर दोबारा, यानी जो मैं सवाल अब हल करने जा रहा हूँ ना वो हमारे पास इसके अंदर ये सवाल है, ये इसको छोड़, ये 3 ऑप्शन थे मेरे पास वो मैंने आपके सामने रख दिए। अब उसके बाद यहाँ पर इसमें जो सवाल अब हम हल करेंगे
वो हम जो सवाल हल करेंगे वो आपके पास क्या कहती हैं, ये सवाल हल कर रहे हैं, इसी में से सारे डिड्यूस हो जाएंगे आपके पास। यानी मैं बाकी जो है वो बाद में करूंगा, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मैं ये सवाल हल कर रहा हूँ, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x अबाउट एक्स एक्सिस। भाई ये सवाल को मैंने हल करना है, बाकी सवाल जो से है वो आपके पास क्या कहते हैं, यहाँ पर यहाँ तक हल करना है। इस सवाल को मैं हल कर रहा हूँ तो यहाँ से सोल्यूशन मेरा जो है वो स्टार्ट होता है। तो सोल्यूशन मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ जी। तो सबसे पहले आपने ये लिखना है कि बहुत बेहतर होगा कि हम जो है इसके अंदर चले जाएं। चलिए अच्छा, ये हमारे पास है, इसी में लिख लेते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन हमारे पास, सोल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे जी कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये वो कर्व है जिसको हमने रोटेट करना है। इसकी जो फिगर बनती है वो आपके साथ इस तरह बनती है, यानी अबाउट, क्योंकि हम ये कर्व जो कि बना, आप जो है इसको ड्रा करने का तरीकेकार को आप वहां पे देख सकते हैं जो पैराबोला का ग्राफ है, लेकिन ये सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस है, और चूंकि ये पॉजिटिव है यहाँ पर तो लिहाजा ये हमारा राइट हैंड साइड के ऊपर एक्स एक्सिस के ओपन होगा। अगर नेगेटिव हो कुछ जो है वो मैं बता रहा हूँ, बाकी इसकी पूरी सूरत हाल को आप डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद इसमें लिमिट नहीं दी गई, जो मैंने सबसे ऊपर लिखा है, यानी इसके अंदर जो है वो लिमिट नहीं है। फाइंड द, इस सवाल के अंदर यहाँ तक जो सवाल है इसके अंदर ये लिमिट नहीं है, ये जो ब्लैक हमारे पास हुआ है, तो हम इसकी लिमिट जो सी है ना, बिटवीन द लिमिट्स x इज इक्वल टू x1 हम लिख लेंगे, और उसके बाद एंड x इज इक्वल टू x2, यानी हम जनरल पॉइंट ले लेते हैं, कोई ओरिजिन नहीं लिया, कोई कुछ नहीं लिया, और उसके बाद ये फॉर एग्जांपल ये हमारे पास लाइन है। अगर आपको ग्राफ बनाना आता है स्ट्रेट लाइन का, तो हमारे पास x इज इक्वल टू x1, ये हमारे पास है जी। उसके बाद फिर हमारे पास है एक और हम ड्रा कर लेते हैं, यानी x इज इक्वल टू, ये फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट हमारे पास ये है, ये स्ट्रेट लाइन है, x इज इक्वल टू ये वाले पॉइंट के साथ x इज इक्वल टू x2, ये, और ये आपका एरिया है जिसको आपने रोटेट करना है अबाउट द एक्स एक्सिस, यानी कि इस, ये वाले पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स, दूसरे लफ्जों में ये पॉइंट्स हैं, तो वो एरिया खुद ब खुद यही आएगा आपके पास। ये एरिया जो है वो हमने रोटेट करना है अबाउट द एक्स एक्सिस, और ये जनरल पॉइंट हमारे पास है। ले जी, अब इसको जो है नेक्स्ट पेज के ऊपर हम जो है यहाँ पे इसको डिस्कस करते हैं जी। लेकिन ये एक रफ सा आइडिया हम ले लेते हैं कि हमारे पास ये कर्व वाई स्केयर इज इक्वल टू 4ax, वो पिछली दफा पिछले में पेज में हमने x इज इक्वल टू x1 और x2, हमारे पास x इज इक्वल टू x2। जब हम इसको रोटेट करते हैं, यानी कि ये हमने एक अंदाजे से एक गैस बनाया, और फिर हमने ये कहा कि ये आपके पास क्या कहते हैं, ये कर्व है, और इसको रोटेट करना है हमने, यानी x और एक ये हमारे पास, और पॉइंट जो से हैं जिसको हमने रोटेट करना है वो ये है, ये पॉइंट है कर्व के ऊपर, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, और ये इसके अंदर हर एक का डिस्टेंस जो है एक्स एक्सिस से आपके पास इक्वल डिस्टेंस के ऊपर जितनी पॉइंट हमारे पास इस कर्व, जिस कर्व को रोटेट करना है, जब हम इसको रोटेट करते हैं तो फिगर जो बनती है वो ऐसे बनती हुई नजर आती है, ऐसे, और फिर उसके बाद आप मुझसे बेहतर ड्राइंग कर लेना कि यहाँ पर ऐसे, और फिर उसके बाद ये हमारे पास क्या कहते हैं, ये बॉल सा बनता हुआ नजर आता है आप इसके अंदर, ये हमारे पास, और उसके बाद ये हमारे पास बनेगा ये बॉल, ये और हमने जो एरिया मालूम करना है वो ये सरफेस का है, यानी आप यूँ समझें कि जैसा हमारे पास वो सूप का या सालन का बॉल होता है, वो समझे कागज का बना हुआ है, अगर कागज का बना हुआ है उसे किसी जगह से भी काट लें और फिर इस तरह फैला दें, इस तरह जैसा फर्श के ऊपर किसी
चादर को फैलाया जाता है, किसी शीट को फैलाया जाता है, फिर उसका सरफेस एरिया मेजर करें तो वो हमारे पास एरिया सरफेस एरिया कहलाएगा। और ये हमारे पास जो इसने शीट हम बिछाएंगे इसे कैंसिल करके, मतलब बीच में से काट कर सीजर्स की मदद से, कागज का अगर ये बॉल हो तो आपके पास वो एरिया हम फार्मूले से मालूम करेंगे जो कि सरफेस एरिया का अभी आपके सामने करते हैं। देखिए जी, अब हमारे पास क्या कहते हैं ना, इसको 1 कह लेते हैं हम, 1। और उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं कि जी आप, क्योंकि अबाउट एक्स एक्सिस है, ये सवाल के अंदर दिया हुआ है कि ये आपके पास अबाउट एक्स एक्सिस डिस्कस करना है, और लिमिट जो है वो आपके पास x इज इक्वल टू x1 है और x इज इक्वल टू x2 है, जो कि मैंने फिगर में भी बनाने की कोशिश की। यहाँ पर x इज इक्वल टू x1 और x इज इक्वल टू x2। अब हम आते हैं जी इसके फार्मूले में हमें इसकी डेरिवेटिव की जरूरत पेश आती है, तो लिहाजा हम यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास x। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो उस सूरत हाल के अंदर d2y आपके पास और dy dx इज इक्वल टू 2a, ये हमारे पास आता है। जिसको मजीद अगर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आएगा dy d2y नहीं सॉरी 4y 4a सॉरी 4a, और dy ओवर dx इज इक्वल टू 4a को हम कैंसिल करें तो 2a ओवर y, ये हमारे पास होगा। इसे हम 2 कंसीडर कर लेते हैं कि ये हमारे पास 2 है। अब हम यहाँ पे इसके अंदर फार्मूला लिखते हैं सरफेस एरिया का। तो सरफेस एरिया का फार्मूले को मैं इसके अंदर SA1 से डिनोट कर लेता हूँ। तो इसको जो है आपने यहाँ पर इस तरह लिखना है, सरफेस एरिया ऑफ कर्व 1 यानी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, चाहे वही लिख दें, अबाउट x एक्सिस एंड विद लिमिट्स जनरल लिमिट्स, यानी कि विद, इसको हम जनरल लिमिट्स कहेंगे, विद x इज इक्वल टू x1, क्योंकि इसके अंदर ये नहीं बताया कि x1 की वैल्यू 2 है या 3 है, इसी तरह x इज इक्वल टू x5 है, ये क्या है, ये नहीं बताया। अलबत्ता इसका फार्मूला हमारे पास अबाउट द x एक्सिस 2 पाई हमारे पास, और उसके बाद ये हमारे पास है जी x की लिमिट होंगी, क्योंकि अबाउट x एक्सिस है, x इज इक्वल टू x1 आपके पास, और x इज इक्वल टू x2, और y और स्क्वायर रूट 1 प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव dy ओवर dx का स्क्वायर, और ये अंडर रूट की लिमिट यहाँ तक, और उसके बाद ये dx, इसको हम थर्ड कंसीडर कर लेते हैं। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। कौन सी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे जी इसके अंदर, इसमें जो वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वो हमारे पास ये होगी जी, SA1 इज इक्वल टू, कौन सी वैल्यू सबसे पहले यूज कर रहे हैं हम, जो सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं एक 1 को और एक 2 को 3 में, यानी हम 1 और 2 को 3 में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। लिख भी देते हैं यहाँ पर, सब्स्टिट्यूट 1 फार्मूला लिखने के बाद 2 इन 3 के अंदर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो फिर हमारे पास रिजल्ट जो आएगा वो ये आएगा 2 पाई, और उसके बाद यहाँ पर x इज इक्वल टू x1 और x इज इक्वल टू x2, और y जो है वो आपके पास बनेगा 4ax का अंडर रूट, क्योंकि y स्क्वायर नहीं चाहिए, ये देखें हमारे पास यहाँ पे y चाहिए y, और जबकि यहाँ पे y स्क्वायर है, यानी जो 1 के अंदर है वो y स्क्वायर आपके पास है, लिहाजा ये नहीं हमें चाहिए, हमें जो है y चाहिए, तो दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लिया 1 के अंदर, तो आपके पास ये बन गया। उसके बाद फिर अंडर रूट में आपके पास ये चाहिए 1 प्लस
और dy ओवर dx आपके पास होगा ये वैल्यू हमारे पास 2a ओवर y का होल स्क्वायर 2a ओवर y का होल स्क्वायर इनटू dx। याद रहे कि हम जनरल पॉइंट्स के ऊपर इसकी डिस्कशन कर रहे हैं। उसके बाद जी हमारे पास क्या कहते हैं, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आएगा। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये होगा कि SA1 इसकी जगह x इज इक्वल टू x1 की जगह आपके पास अल्फा बीटा भी आ सकता है कि x इज इक्वल टू अल्फा और x इज इक्वल टू बीटा, या x इज इक्वल टू a या x इज इक्वल टू b, वो भी आ सकते हैं। लेकिन आप जो भी आए इससे क्या फर्क पड़ता है, नाम है, लेबल है, x इज इक्वल टू x1 और x इज इक्वल टू x2। और यहाँ पे 4a का अंडर रूट, 4a का अंडर रूट जो है वो हमारे पास आ जाएगा 2a का अंडर रूट और x का अंडर रूट। ये इसको मैंने लिखा है, इसको, ये हमारे पास। तो ये हमने जो लिखा है इसके अंदर, इसमें जो लिखा है हमने, उसके बाद फिर इसका हमने एलसीएम लिया, ये एलसीएम भी साथ ले लेते हैं और इसके इस स्क्वायर रूट के अंदर, तो यहाँ पे आ जाएगा वाई स्क्वायर और उसके बाद यहाँ आ जाएगा वाई का स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर और इंटू dx, ये हमारे पास होगा जी। उसके बाद फिर हम जो है यहाँ पर इसमें क्या करेंगे जी, आपके इसमें आपके साथ जो है हमारे पास इक्वल, यानी आपके पास इसमें SA1 यानी SA1 का नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये होगा 2 पाई की बजाय 4 पाई a का स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट आ जाएगा और यहाँ पे x का अंडर रूट आ जाएगा, x अंडर रूट। पहले इंटीग्रल होगा क्योंकि इंटीग्रल के बाहर ये x अंडर रूट नहीं लिखा जा सकता। अब लिमिट जो सी है वो x1 और x2 हमारे पास है। उसके बाद यहाँ पे वाई स्क्वायर की वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। वाई स्क्वायर की वैल्यू है जी 4ax और प्लस 4a का स्क्वायर और स्क्वायर रूट ओवर y। y का स्क्वायर का मतलब y हमारे पास होगा, y हमारे पास। लेकिन इसके अंदर एक चीज रह गई हमारे पास, वो ये कि ये जो है इसको भी लिखना था हमने, ये हिस्सा, ये इसमें 4ax अंडर रूट, जो कि 4a हमने जो है यहाँ पे ये तो लिख दिया, यानी ये हिस्सा 2a अंडर रूट ये रह गया था हमारे पास x अंडर रूट। तो x अंडर रूट चूंकि हम इंटीग्रल के अंदर हैं तो यहाँ पर x अंडर रूट लिख देते हैं और साथ जो है वो हमारे पास dx लिखा जाएगा। अब हमारे पास आते हैं जी इसके अंदर, या हमारे पास क्या कहते हैं इसमें आएंगे ये देखें जी। अब हमारे पास सवाल जो बन गया है वो हमारे पास ये बना है SA1 इज इक्वल टू 4 पाई। पहले देखें अभी तक हम जो है ना वो एक सिर्फ हमें फार्मूला आना चाहिए, बाकी क्या कहते हैं हम सिंप्लीफिकेशन के ऊपर ही सादा वक्त गुजारते हैं। यानी कि इंटीग्रल आप देखें x इज इक्वल टू x1 और लिमिट x इज इक्वल टू x2 और उसके बाद यहाँ पे x अंडर रूट मैं इधर ही लिख लेता हूँ x अंडर रूट, और उसके बाद इसमें से कॉमन आएगा आपके पास ऊपर, इसमें से जो है ये कॉमन आएगा आपके पास, इसमें 4a कॉमन आ गया जी, 4a ही कॉमन आ रहा है 4a, और यहाँ पे आपके पास x प्लस 1a रह जाएगा 1a, और डिनोमिनेटर में आपके पास ये आ जाएगा 4a x का अंडर रूट, 4a x का अंडर रूट, ये हमारे पास, और dx ये कैसे आया जी, हमने बाय यूजिंग दिस वन, यानी कि बाय वन को हमने यूज किया, ये वाली वन, ये वन जो मैं अब आपके सामने हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वन को हमने यूज किया और इसमें y स्क्वायर नहीं चाहिए था, y की लिमिट चाहिए थी, यानी हमें सिंपल
ये वाला y चाहिए था, तो लिहाजा हमारे पास इसके अंदर वो जवाब जो बनता है y का, वो हमारे पास 4ax अंडर रूट होगा, दोनों तरफ का अंडर रूट ले लेने के बाद। और इसके अंदर अब एक एक्स अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और ये 4a का अंडर रूट बाहर आ जाएगा। दोबारा हम कर लेते हैं जी, 4 पाई a का अंडर रूट और उसके बाद लिमिट x1 x2। ये देखिए जी, इसमें एक कैंसिलेशन हो रही है, अगर आप गौर करें। कैंसिलेशन क्या है जी, ये भी 4 का a अंडर रूट है, ये भी 4 का एक अंडर रूट है और ये भी 4 का a अंडर रूट है, ये आपस में कैंसिल हो गए। उसके बाद अगर गौर करें तो हमारे पास ये x का अंडर रूट बन जाएगा और ये भी x का अंडर रूट बन जाएगा, ये भी कैंसिल हो गए। अब सिंपल जो रह जाता है वो हमारे पास इसके अंदर ये रह जाएगा, x प्लस a का अंडर रूट और इंटू डी एक्स। यानी अब हमने इसकी इंटीग्रेशन जो है वो हम यहाँ पे करना चाहेंगे। इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए देखें जी, हम इसकी इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। एस ए वन, यानी अब उससे आगे हम लिख रहे हैं एस ए वन इज इक्वल टू 4 पाई ए का अंडर रूट, ए का अंडर रूट इज इक्वल टू, ओहो ये हमारे पास क्या कहते हैं, हम इसको कर रहे जी इस स्टेप को, यानी ये स्टेप हम जो है यहाँ पे इसको आगे फर्दर कर रहे हैं इस स्टेप को। तो आपके पास लिमिट जो है वो आपके पास क्या बन जाएगी जी, इंटीग्रल पहले x1 इंटू x2 और यहाँ पे इसको जो है x प्लस ए रेज टू पावर 1/2, 1/2 इंटू डी एक्स, और इसका डेरिवेटिव मौजूद है जो कि क्या है 1 एक्स प्लस ए, यानी कि इस ब्रैकेट का जो डेरिवेटिव है वो आपके पास क्या बनता है, वो हमने ले लेना है। इसका डेरिवेटिव जो है वो आपके पास एक्स प्लस ए का डेरिवेटिव आपके पास क्या है 1, तो यहाँ 1 का डेरिवेटिव मौजूद है, यानी कि ये 1 लिखा हुआ है, आप यूँ समझे ये 1 है, यहाँ पे 1 है। तो अब उसके अंदर सिंप्लीफाई होने के बाद 4 पाई आपके पास ए का अंडर रूट, ए का अंडर रूट और इसकी बन जाएगी हमारे पास एक्स प्लस ए, एक्स प्लस ए रेज टू पावर 1/2 प्लस 1/2, यानी आपके पास 1/2 प्लस 1, दूसरे लफ्जों में 3/2, 3/2। और लिमिट जो होगी वो आपके पास x इज इक्वल टू x1 और x इज इक्वल टू x2, ये लिमिट्स होंगी यहाँ से यहाँ तक। अब चूंकि ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट होने के नाते ये बाहर लिखा जाएगा, यानी आपके पास इसके अंदर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट होने की वजह से ये आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर बाहर आ जाएगा। तो अगला स्टेप ये होगा जी हमारे पास एस ए वन इज इक्वल टू, ये 3/2 जो है ये आपका रिवर्स हो जाएगा, यानी उल्टा दिया जाएगा, जो कि 2/3 बन जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 8 पाई और ए का अंडर रूट ओवर 3, और इधर आपके पास जो लिमिट्स हम अब पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा x1 प्लस ए और रेज टू पावर 3/2, 3/2, और पहले नहीं सॉरी x2 आएगा जी, x2, x2 क्योंकि अपर लिमिट पहले सब्स्टिट्यूट की जाती है। फिर उसके बाद आएगा x1 प्लस ए रेज टू पावर 3/2, और ये इसका आंसर है जी हमारे पास, यानी यहाँ पर आपके पास ये इसका आंसर है। अब हमने दूसरे सवालात करने हैं, तो उनको हम कैसे करेंगे, यानी ये जहन में रखिएगा कि हम उनको कैसे सवाल हल करेंगे। मिसाल के तौर पर जो भी लिमिट हमारे पास दी जाएगी इस सवाल के अंदर, जो इसके अंदर डिड्यूस है, अब जो मर्जी आप सवाल हल कर लें। मसलन अगर ये कहा जाता है कि जी आप इसका ओरिजिन के साथ जो है
वो सवाल हल कर लें, तो हम क्या करेंगे, हम ये जो ओरिजिन से यानी कि x1 की वैल्यू 0 रख लें। अगर कोई ये कहता है कि इसकी वैल्यू यहाँ पर हम x1 की जगह 0 रख देंगे, अगर x1 0 हो जाए और उसके बाद x2 को 1 रखना को कहे, तो लिमिट जो सी x1 से इसमें जो है x2 की जगह 1 रख देंगे, तो लिमिट से ये सवाल हल हो जाएगा। उसके बाद अगर कोई हमें ये कहता है कि जी आप x1 की जगह 3 रखें, यानी कि सवाल ये है कि x1 की जगह 3, सिर्फ सवाल वही रहेगा, यानी कि मैं दोबारा रिवाइज करता हूँ। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax बिटवीन द लिमिट्स। यहाँ पे लिमिट जो सी है, यानी ये आपके पास क्या कहते हैं, यहाँ पर सवाल है, सवाल आपके पास ये है, इसके अंदर ये क्वेश्चन है आपके पास, और इसकी जगह x1 की जगह अगर जो है यहाँ पे 2 रखने को कहता है, तो आप आखिर के अंदर 2 रख लें जो आंसर है, और x2 की जगह जो है वो 4 कहता है, तो आप इस आंसर की जगह जो है 4 रख लें। और a जो सा है, a का सवाल पैदा होता है कि a की क्या वैल्यू रखेंगे, तो इस सवाल का जवाब ये है कि अगर आपके पास उसने दे दिया है, यानी अगर उसने कहा जी कि आपके पास ये देखिए मैं आपको बताता हूँ कि ए का भी हमारे पास होगा, अगर तो इसने यहाँ पे 4a की जगह आपको दे दिया जी 12a, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12a, तो यहाँ पे 12 से आप 12 को 4 से डिवाइड कर दें, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास 3 आएगा, और जैसे ही ये 3 आएगा आप इसकी जगह 3 रख दें यहाँ पर, और इस जगह 3 कर लें और सवाल को हल कर लें। ये सवाल इस तरीके से हमारे पास हल होगा, यानी कि इस तरीके से सवाल जो है वो हल होगा। अब हम जो है जो क्वेश्चन हमने शुरू में लिखे थे, उन सवालों को अगर आप समझ गए हैं तो बहुत बेहतर है, लेकिन चलें हम उनको तेजी के साथ हल करके दिखाते हैं। मसलन उसके अंदर देखते हैं जी हमारे पास कौन सा सवाल क्या था, उसको हम यहाँ पर देखते हैं, आपके सामने रखते हैं। देखिए जी, जिस तरीके से हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया है, बस इसके अंदर आपने a और x1 x2 की वैल्यू को पूरे इसके अंदर रिप्लेस करने, जहां जहां x इज इक्वल टू x1 है, यानी अगर आपके पास सवाल के अंदर यहाँ पे x1 1 है, तो पूरे क्वेश्चन के अंदर आप 1 रखें x1 की जगह, और x2 की जगह 2 है तो वो 2 रख लें, ओरिजिन है तो ओरिजिन रख लें, और अगर आपके पास a की जगह जो कि 4a है, अगर तो वो गिवन है तो ठीक है, अगर नहीं गिवन तो आपने इसको 3 रख लेना है, और फिर या जो भी रखना है, सॉरी 4a अगर यानी कि यहाँ पे होता है 32, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32x, तो 32 डिवाइडेड बाई 4, 8 आना था ए की वैल्यू। तो पूरे सवाल के अंदर यानी यहाँ से लेके आपके पास यहाँ तक सवाल के अंदर मुकम्मल सवाल में अगर ए की जगह जो है 8 रखेंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32x, और x इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 0, एंड फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल टू 1, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32x, तो इसका मतलब है ए जो होगा वो आपका 8 होगा, क्योंकि 32 डिवाइड बाई 4 वो हमारे पास 8 होगा इस पूरे सवाल में, बाकी सारा सवाल ऐसे ही होगा। और x इज इक्वल टू x1 अगर 0 है तो x1 की जगह पूरे सवाल में 0 होगा, जो मैंने आपके सामने ये रेड कलर का हाईलाइट किया, और अगर x इज इक्वल टू x2 1 है तो पूरे सवाल के अंदर वो 1 होगा, और यही सवाल हमारे पास मुख्तलिफ सवालों के अंदर डिड्यूस करते जाएंगे, और पूरे सवाल की जगह यही हम लिखेंगे, और ये सवाल इसी तरह कंप्लीट हो जाएगा। बाकी सवाल को उम्मीद है कि आप जो है वो वहाँ पे प्रैक्टिस कर लेंगे, और बाकी सवालों को फिर हम उसके बाद देखेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो वो आप ज़रूर व्हाट्सएप कर दें। अल्लाह हाफिज़।